सऊदी अरब में खिचड़ी बन रही है और ये जो खिचड़ी है मुसलमानों के खिलाफ है। फ़िलिस्तीन के मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाला गया है। अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान के रहते हुए इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन हो जाए। हालात इतने सीरियस हैं, जो कल तक सऊदी अरब पर भरोसा करते थे वो अब भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने भरोसा किया और सऊदी अरब के नाम पर ताली बजाई और कल सऊदी अरब ने इजराइल से नॉर्मलाइजेशन कर लिया, तो जो ताली बजा रहे हैं इनके पिछवाड़े लाल कर दिए जाएंगे। और मोहम्मद बिन सलमान ऐसे कैरेक्टर हैं जिन पर भरोसा करना ख़तरनाक साबित हो सकता है। देखिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि अमेरिका, ये रिपोर्ट मौजूद है, अमेरिका की एक सीनियर डेलीगेशन दूसरी मर्तबा ऑफिशियली ये सामने आया है। ये पीछे से कितनी बार गए हैं वो अलग है, लेकिन दूसरी बार ये सरकारी तौर से क्लियर है कि अमेरिका की एक टीम मोहम्मद बिन सलमान से मिलने के लिए पहुंची है, जो इजराइल से नॉर्मलाइजेशन करने के मुद्दे पर बात करने के लिए गई है। और मोहम्मद बिन सलमान अगर इजराइल से नॉर्मलाइजेशन नहीं करना चाहते तो वो बात कर ही क्यों रहे हैं? वो सीधा इनकार कर सकते हैं कि मुझे इजराइल के मुद्दे पर बात ही नहीं करनी। मोहम्मद बिन सलमान का इस मुद्दे पर बार बार बात करना इस बात की दलील है कि सऊदी अरब इजराइल की चाहत रखता है। उधर दोस्तों F-35 फाइटर जेट अमेरिका से 25 और मांग लिए हैं इजराइल ने, क्योंकि इजराइल इस वक्त ईरान के खिलाफ अपनी सेना को मजबूत और बड़ा करने में व्यस्त है। दोस्तों, इजराइल इतना चालाक है कि ये 25 F-35 जो फाइटर जेट मांगे हैं, इसकी कीमत इजराइल नहीं देगा अमेरिका को, वो एडजस्ट करेगा। अमेरिका जो पैसा देता है मिलिट्री एड के नाम पर इजराइल को, वो उसी रकम में उससे 25 फाइटर जेट ले रहा है। 25 F-35 जो नए फाइटर जेट इजराइल को मिलने वाले हैं, इसके बाद टोटल F-35 75 हो जाएंगे, यानी दुनिया के सबसे ख़तरनाक फाइटर जेट की एक पूरी सेना इजराइल के पास मौजूद होगी ईरान के खिलाफ। उधर पहली बार मोरक्को के सेनेट इजराइल पहुंचने वाले हैं। मोरक्को के साथ भी इजराइल नॉर्मलाइजेशन करने में लगा हुआ है और बेहतर अपने रिश्तों को कर रहा है। ठीक इसी तरह से इजराइल के विदेश मंत्री बहरीन उतरे हैं। तस्वीर देखिए, बहरीन भी इजराइल से हाथ मिला चुका है और ये बहरीन भी इजराइल से बेहद करीब हो रहा है। नेतन्याहू ने अपने ही विदेश मंत्री को लपेट लिया है लीबिया के मामले में। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री ऑफ इजराइल ने जिस तरह से लीबिया के विदेश मंत्री से मीटिंग की बात को पब्लिक के सामने रखा, इससे मदद तो नहीं मिली बल्कि हालात और ज़्यादा बिगड़ गए और ये हालात अब सुधर नहीं पाएंगे। वहीं नेतन्याहू इस वक्त अपनी धर्मपत्नी के साथ, तस्वीरों में देखें, साइप्रस पहुंचे हुए हैं। साइप्रस के साथ अहम डील इजराइल की तरफ से लेके ये पहुंचे हैं और साइप्रस इजराइल का बेहद करीबी साथी है। 35वां हफ्ता दूसरी तरफ इजराइल के अंदर हो चुका है नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन का। और आपको ये बता दूं कि 1 से 2 लाख लोग इस वक्त यहूदी तेल अवीव में सड़कों पर 24 घंटे प्रदर्शन कर रहे हैं। अब मैं आपको इजराइल का आतंक दिखाता हूँ। ये तस्वीर देखिए, अल खलील के फ़िलिस्तीन के इलाके में इजरायली मिलिट्री बच्चों के चेहरे पर लेज़र मार रही है।
इस लेज़र से कहा जा रहा है कि लोग अंधे हो जाते हैं और कुछ समय तक उनको कुछ नज़र नहीं आता, सर में दर्द होने लगता है और बेचैनी हो जाती है। आप ये देखिए इजराइल किस तरह से ह्यूमन राइट का उल्लंघन कर रहा है और मुस्लिम ममालिक खामोश हैं। अब उधर रोज़ आम हो गया है कि अब मस्जिद अल अक्सा में यहूदी घुसने लगे हैं और इस घुसपैठ को अब नॉर्मल चीज़ों की तरह मुसलमान देश एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। ईरान में जो प्रदर्शन ईरान की सरकार के खिलाफ हुआ था, उस प्रदर्शन को लेकर 2 और गिरफ्तारी ईरान की सरकार के द्वारा 2 महिला पत्रकारों की गई है और उनको जेल में डाल दिया गया है। उधर दोस्तों बड़ी खबर यह है कि ईरान पहुंचे हैं तुर्की के विदेश मंत्री। ये देखिए रेड कारपेट पर उनका भव्य स्वागत तुर्की के विदेश मंत्री का किया गया है। अरब देशों ने जैसे ही ईरान के साथ रिश्ते ठीक किए हैं तो तुर्की भी लाइन में लग गया है और तुर्की के विदेश मंत्री ने फुर्ती दिखाते हुए ईरान में कदम रख दिया है और ईरान के साथ बड़ी अहम डील होने वाली है। सऊदी अरब के अंदर एक ही महीने के अंदर ईरान ने अपने एम्बेसडर को बदल दिया है। पहले महीने में ही उसने अपने एम्बेसडर को चेंज करके दूसरे एम्बेसडर को भेज दिया है। ऐसा क्यों किया है, इसकी कोई ऑफिशियल डिटेल ईरान ने नहीं दी है। इराक के किरकुक के इलाके में 2 अलग अलग ग्रुपों में झड़प हो गई। इस झड़प में गोलीबारी हुई। हालात इतने ख़राब हुए कि इस झड़प में 25 लोगों की मौत और सैकड़ों घायल हो गए हैं। झड़प का और झड़प के बाद का कुछ मंजर आपके सामने रखूंगा सबूत के तौर पे। للآن هزام يكانه وباراسي خوب شاندانكا يعني تذكرت يعني خوب شاندانكا عندك لخوب شاندان। स्वीडन का नंगापन खत्म नहीं हो रहा है। ये तस्वीर देखिए, स्वीडन में फिर से वो व्यक्ति कुरान जलाने वाला सुअर कुरान जला रहा था और कुरान के समर्थन में मुसलमान लोग जो आसपास चीख कर उसका विरोध कर रहे थे, चीखने पर भी विरोध करने पर भी स्वीडन की आतंकवादी और जानवर पुलिस ने 2 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया है। आर्मीनिया के प्रधानमंत्री ने रूस को गरियाते हुए कहा है कि रूस पर भरोसा करना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हमने भरोसा किया कि रशिया हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएगा, ये हमारे इतिहास की एक बड़ी गलती है। मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक भी करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करते ही आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए मोदी जी खुद डालने के लिए आएंगे। जय हिंद।